Hello everyone, welcome to DS tutorial. Today we are going to start a very interesting topic, that is real number, which is the first chapter of your class 10th mathematics. We are going to discuss about the various questions which are asked in previous years. पिछले सालों में जो जो सवाल पूछे गए हैं आपसे उसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए, कुछ सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। अभी क्या है कि सारे लोग बोर्ड की तैयारियों में लग गए होंगे, तो मैंने सोचा कि कुछ वीडियो ऐसी डाली जाए, डीएस ट्यूटोरियल की तरफ से कुछ ऐसे वीडियो डाले जाएं जो बच्चों को सही में हेल्प करें, है ना। अगर वो पढ़ चुके हैं तो अपनी नॉलेज को टेस्ट कर लेंगे, और अगर उन्होंने नहीं पढ़ी है तो साथ साथ पढ़ लेंगे, है ना। अब देखिए, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनके सारे कुछ ना कुछ मैं वीडियो डालूंगा पीवाईक्यू, जो कि मैक्सिमम पूछे ही पूछे गए हैं। अगर आप खाली खाली इन सारे क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान लगा के पढ़ लें तो आपके बोर्ड में, जो कि 70% मार्क्स को स्कोर करना कोई बड़ी चीज़ नहीं रह जाएगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। इसके पीछे बोलने का मतलब ये है कि ये 70% जो है ना, ये जनरल मार्क्स है। जनरल मार्क्स, जनरल परसेंटेज, है ना। इतना तो कोई भी कर सकता है, थोड़ा सा अगर ध्यान दे दे तो। सारे चैप्टर्स का अगर उसके पास आइडिया हो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसने कर लिए हैं, जो कि कराऊंगा मैं साथ साथ, तो आपको एक बेहतरीन आइडिया मिल जाएगा, है ना। मैथ्स में पहले मैं मैथ्स उठा रहा हूँ, फिर साइंस पे भी आएंगे। तो आज मैथ्स का जो पहला चैप्टर है इस पे हम कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली। अभी ये जो है वीडियो आपको थोड़ा सा एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, है ना। जितने लोग थोड़े से डर रहे हैं, पहली बार तो बोर्ड देना है भाई, 10th वाले लड़के परेशान रहते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। और ध्यान से थोड़ा सा समझिए इस बात को कि मैं बस इस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि मुझे टीचिंग करते हुए लगभग 4 साल का अनुभव हो चुका है। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो आपके भले के लिए होगा। और इस तरीके के भले भले इन द सेंस क्या है कि कम समय में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी होगी। आज ये पहला वीडियो डालने जा रहा हूँ जो कि रियल नंबर का है, और इसी तरीके से मैं वीडियो डालता चला जाऊँगा हर एक चैप्टर्स के। और हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। व्हाट आर द प्रोबेबल क्वेश्चन दैट शुड बी आस्क्ड इन अपकमिंग बोर्ड एग्जाम, है ना। तो ध्यान से देखिए, है ना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, है ना। हालांकि कोई दिक्कत हम आपको होने नहीं देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है कि राइट वेदर द रेशनल नंबर 51/1500 विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए बात को। दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है क्या बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ध्यान से देखना भाई। तो टर्मिनेटिंग का मतलब सीधी भाषा में, टर्मिनेटिंग मतलब कट जाए, जिसको हम कटाएं तो पूरी तरीके से कट जाए। और ये नहीं कटेगा, है ना, ना कटे, रिपीट होगा या नहीं रिपीट होगा, लेकिन कटेगा नहीं, चाहे आप जितना देर तक डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे कह रहा है कि बताओ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखें। अभी मैं माइक यूज नहीं कर रहा हूँ तो थोड़ी बहुत आवाज़ हो सकती है, क्या है ना। चलिए अभी पहले सवाल पे ध्यान केंद्रित करेंगे। 51/1500, ठीक है। अब इसको हमें प्रूफ करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ध्यान से देखें, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 17, और 5100 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 500, है ना। अब 3 × 500 जब मैंने कर दिया तो यहाँ से 3 तो कैंसिल हो गया। अब ये क्या बना, 17/2 यानी 4, और 5 की पावर 2 यानी कि 25। तो 25 × 4 क्या हो जाएगा, 100, यानी कि एक और लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 125, ठीक है। और 125 × 4 क्या हो जाएगा, 500। ये हमें को चाहिए था, ये डिजायर्ड था, है ना। ध्यान से समझिएगा। तो अभी ये जो डिनोमिनेटर है वो किसके फॉर्म में बन गया भाई,
ध्यान से समझें फिर से कि अगर डिनोमिनेटर जो है, अगर डिनोमिनेटर बच्चा किसके फॉर्म में आ जाए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आ जाए, तो ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। तो देखो यहाँ डिनोमिनेटर क्या आ गया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो ये वाली चीज़ क्या है, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो बिल्कुल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो 1-2 नंबर में ये सब सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल पूछा गया कि फाइंड एच सी एफ इंटू एलसीएम, तो दुनिया जानती है क्या होता है एच सी एफ इंटू एलसीएम। जो होता है क्या होता है, इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर है 100, सेकंड नंबर है 190। तो ऐसे क्वेश्चन तो निपटा दोगे तुरंत। 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दे, दैट इज आंसर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो इसे दिया हुआ कि 43 अपॉन में 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। अब ये पहले चैप्टर से जो सवाल पूछे जाएंगे ना, उसी की बात हो रही है कि भाई पहले ये क्या इसको करेंगे, कैसे करेंगे इस चीज़ को, तो बहुत ही सिंपली करेंगे ना। अब चलो इसको हम लोग अगले इस पेज पे ले लेते हैं, नहीं तो दिक्कत होगी। ओके, तो अब ये चीज़ हमारे पास आ गई है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर 43 अपॉन में, क्या बोला, 43 अपॉन में 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, है ना, कितने प्लेसेज बाद टर्मिनेट होगा। क्या बोल रहा है, कितने प्लेसेज बाद टर्मिनेट होगा। मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले देखिए। तो कितने प्लेसेज बाद टर्मिनेट होगा कैसे देखेंगे भाई, बहुत ही सिंपल है। देखो 43 अपॉन में ये क्या बन गया, 2 की पावर 4 यानी कि 16 इंटू कितना हो गया ये 125। बात समझ आए। अब यहाँ से इसको जब आप करिएगा 125 इंटू 16, तो 125 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 इंटू 10 करेंगे तो 1250 आ जाएगा। और 125 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि ये सीधे 2000 बन जाएगा। तो 43 अपॉन में कितना बन गया, 2000। ठीक है, अगर दिक्कत हो तो करके देख लें। ठीक है, ये बनेगा क्या, 2000। ओके, तो ये जो 2000 है, अब कितने अंक पे डेसिमल लगेगा, इन्होंने पूछा कितने अंक पे डेसिमल लगेगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहला नंबर 43/2 करिए तो क्या आ जाएगा 21.5, और अपॉन में क्या आ जाएगा ये 1000। और ये कितने अंक पे डेसिमल लगाएगा, 3 अंक पे, तो यानी कि 0.0215। ठीक है, ये चीज़ क्या बन गई, 0.0215। ठीक है, अब ये चीज़ समझ आ रही है। अब 0.0215 आ गया, तो ये डेसिमल कितने अंक पे, 1 2 3 4। समझ आ रही। अब ध्यान से देखो भाई, 4 अंक पे लगा, तो यानी कि एक बात है कि जो भी मैक्सिमम पावर हो उस पर ध्यान दे। यहाँ पे 4 था तो यानी कि 4 अंक पे लगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया, कह रहा कि हैज द रेशनल नंबर, इसको ले चलते हैं आगे। ठीक है, ठीक। अब इन्होंने कहा कि हैज द रेशनल नंबर 441/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2 इज टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो ये सब आप समझ चुके हो, क्या करेंगे देखिए ध्यान से। 441 किसका होता है, 21 का स्क्वायर, यानी कि 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3। ठीक है, अपॉन में ये वाली चीज़ क्या होगी, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2। हियर 7 की पावर 2 इज कैंसल्ड बाय दिस। अब डिनोमिनेटर क्या हो गया, डिनोमिनेटर किसके फॉर्म में आ गया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आ गया। क्लियर हो रही बात, यानी कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो सीधा जवाब है टर्मिनेटिंग। इतना ही बस करना है, आगे नहीं करना। बात समझ आ रही।
उसी तरीके से फिर और लेंगे कुछ सवाल। ये तो कुछ है नहीं, देखिए 7 × 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 21, और 21 × 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 42। ठीक है, तो इस तरीके के 1-2 नंबर में क्वेश्चन छोटे मोटे पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही आसानी से जवाब दे सकते हो। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे, है ना, तो जिसको आप आराम से बता सकते हो। मेन जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये वाले हैं, जिसके लिए हर बच्चा थोड़ा सा थ्योरी लिखना पड़ता है, तो कभी परेशान हो जाता है। तो इसमें ये वाला टाइप पूछा जा सकता है कि 3 + √2 इज इरेशनल नंबर, या √5 इज इरेशनल नंबर, या यूक्लिड डिवीजन लेमा से ये वाला प्रूफ करके दिखाओ, ये प्रूफ करके दिखाओ, यही सब पूछा जाएगा, है ना। तो हम लोग इसके 3 क्वेश्चन लेंगे, जिससे सारी बात क्लियर हो जाएगी। शुरुआत के 3 ले लें, सबसे बेस्ट है। तो जिसमें हमको सबसे पहला क्वेश्चन जो कि ज़्यादा रेलेवेंट है, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इस चीज़ को कैसे समझेंगे, तो देखो भाई, हमने सबसे पहला सवाल ले लिया ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले प्रूव करना है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। देखिए ध्यान से कि सबसे पहला नंबर जब कभी भी ऐसे सवाल होते हैं, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के आधार पर इसे प्रूव किया जाता है। किसके आधार पर? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंट्राडिक्शन, है ना, विरोधाभास के आधार पर चलेंगे। मतलब पहले ही उल्टा मान लेंगे कि मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है ना। तो क्या बोलेंगे, लेट √5 इज रेशनल नंबर। पहले ही कहेंगे कि ये भैया रेशनल नंबर हमने मान लिया, अज्यूम कंट्रैरी, है ना, रेशनल नंबर। इफ इट इज ए रेशनल नंबर देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q। तो यानी कि √5 इक्वल टू, ये चीज़ मैंने लिखी नहीं है, आपको लिखना होगा, √5 इक्वल टू P/Q। और यहाँ ये भी बताएंगे, क्या बताएंगे, कि ये जो P और Q है, व्हेन व्हेन नहीं, वेयर P एंड Q आर, क्या है भैया, P एंड Q आर को प्राइम। क्या है ये, को प्राइम, ये को प्राइम। अगर ये को प्राइम है तो यानी कि इसका जो कॉमन फैक्टर, को प्राइम का मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा, को प्राइम का मतलब क्या होगा, कॉमन फैक्टर ओनली 1 आना चाहिए। कॉमन फैक्टर शुड बी 1 ओनली। क्या आएगा, सिर्फ एक आना चाहिए। अभी हम लोगों ने मान लिया। अब √5 इक्वल टू 5 P/Q हो गया, तो इस चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू, और √5Q, अगर इस चीज़ को स्क्वायरिंग बोथ साइड करा जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या मिलेगा, P² इक्वल टू 5Q², ये हो जाएगा। यानी कि Q² इक्वल टू क्या हो जाएगा, P²/5, है ना। बाय थ्योरम से हम क्या जानते हैं बताइए, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ थ्योरम है, आई थिंक 1.13। हालांकि इसके चक्कर में मत पड़िए। बाय थ्योरम क्या हम जानते हैं भाई, थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है इफ़ P², इफ़, मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, इफ़ P² इज डिविजिबल बाई 5, इफ़ P² इज डिविजिबल बाई 5, then P is also divisible by 5। क्या थ्योरम कहती है वो, P is also divisible by 5। ध्यान दें, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं इधर लिख रहा हूँ अभी। अगर P² 5 से डिविजिबल है तो P भी 5 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स P इक्वल टू 5C। इट मीन्स P इज द फैक्टर ऑफ 5, वेयर C इज एनी नंबर, वेयर C इज एनी नंबर। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए इस बात को। अभी हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, तो इसी वैल्यू को अगर हम इसमें पुट कर दें, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम इसको रख दें
तो पी की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 5c का स्क्वायर इक्वल टू 5q²। तो क्या हो जाएगा, 5q² इक्वल टू 25c²। 5 से काटिए, सॉरी 5 से काटिए, दैट इज 5c²। q² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5c²। देन यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो c² इक्वल टू q²/5। यूज द सेम थ्योरम आगे, है ना। बाय द थ्योरम, है ना, बाय द थ्योरम हम क्या जानते हैं बताओ। ये चीज फिर से लिखेंगे भाई, है ना, कि इफ q² इज डिविजिबल बाई 5, अगर q² को हमने 5 से, q² 5 से डिविजिबल है, देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये बात एकदम क्लियर होगी, ये बात क्लियर होगी। अगर q² 5 से डिविजिबल है तो q भी 5 से डिविजिबल होगा, हाँ कि ना। चलिए, अब ये बात हो गई, तो फिर यहां से हमको क्या पता चला, फाइनली हमको पता क्या चला, फाइनली वी कंक्लूड that P and Q both have common factor, both have common factor as 5। 5 के तौर पे इनके पास, दोनों लोगों के पास क्या है, 5 एक कॉमन फैक्टर के तौर पे है ना। और को प्राइम नंबर के केस में कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ लिखना पड़ेगा विच इज अदर देन 1, अदर देन 1। एंड दिस लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि दिस कंडीशन arises due to wrong assumption, ड्यू टू रॉन्ग assumption। ये जो हमने माना है ये गलत माना है, इसलिए सो √5 इज इरेशनल नंबर। ये बात समझ में आ रही, √5 इज इरेशनल नंबर। तो ये बहुत ही सिंपली कुछ लैंग्वेज का है खेल इसमें। अभी एक बार और थोड़ा सा ध्यान से समझ लें करना क्या है। तो भैया कंट्रेरी प्रिंसिपल ऑफ कंट्राडिक्शन पे इसे प्रूव करना है। तो यानी कि अगर ये इरेशनल कह रहा है तो हमें रेशनल मान के करना है। रेशनल मान लिया तो रेशनल को P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। तो P इक्वल टू √5Q हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, P² इक्वल टू 5Q²। P² इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 5Q²। तो Q² इक्वल टू क्या हो जाएगा, P²/5 हो जाएगा ना। इधर 5 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और जब डिवाइड में हो गया तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि भाई अगर P² 5 से डिविजिबल है तो P भी 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। उसी तरीके से तब हमने माना कि P जो है 5 से डिविजिबल हो रहा है, यानी कि 5 का फैक्टर होगा, मतलब 5 के मल्टीपल में उसके संख्याएं आ सकती हैं। P का संख्या जो है, P जो डिजिट है वो क्या होगा, उसमें 5 एज अ कॉमन फैक्टर होगा। तो इसके वजह से P इक्वल टू 5C मान लिया, जिसमें C कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर थी, ठीक है ना, वेयर C इज एनी नंबर, आर्बिट्रेरी नंबर। तो यहाँ से हम लोगों ने P इक्वल टू 5C ले लिया था। अच्छा, अब ये चीज़ जो है हमने जो लिया तो इससे एक बात तो पता चल गई, क्या पता चल गई भाई, कि पहले वाले इक्वेशन में अगर P की जगह पे 5C रख देते हैं तो ये बन जाता है, P की जगह पे अगर हम 5C रख दें, ध्यान दीजिए, तो 5C रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 25C² इक्वल टू 5Q² बनेगा। यहाँ से कटाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Q² इक्वल टू 5C² बनेगा। तो यानी कि C² इक्वल टू क्या बन जाएगा, Q² अपॉन 5। तो यहाँ से एक बात ये क्लियर हो गई,
फिर वही थ्योरम यूज करेंगे। तो यहाँ से एक बात ये क्लियर हो गई कि भाई इफ़ क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 देन क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से अगर हम इन सारी बातों को जोड़ें तो सारी बातों को जोड़ने पर एक बात पता चलती है कि P और Q दोनों के पास क्या है, P और Q दोनों के पास क्या है, कॉमन फैक्टर 5 है। ठीक है, और इसके वजह से थ्योरम 1.3 है, थोड़ा सा इसमें याद नहीं आ रहा था, तो ये था थ्योरम 1.3। ठीक है, ये थ्योरम 1.3। तो इससे पता चल गया कि P और Q दोनों के पास क्या है, कॉमन फैक्टर के तौर पर 5 है। ठीक है, और ये वाली बात जो बता देती है जो कि रेशनल नंबर के केस में, क्योंकि रेशनल नंबर में P और Q को प्राइम होते हैं तो उसमें कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, 5 तो आ ही नहीं सकता, जो कि ये आया। और इसी वजह से ये पूरा का पूरा है ना, ये कंडीशन किसके वजह से आई, क्योंकि हम लोग गलत मान के चले थे। ठीक है, इससे प्रूव हो जाता है कि जो √5 है वो इरेशनल है। तो इस तरीके से ये पहला टाइप का क्वेश्चन आपका होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं, अगला टाइप क्या है क्वेश्चन का देखते हैं। अब यहाँ पे √5 हो गया तो √5, √7, √2 जो भी हो वो आप कर लोगे, है ना। यहाँ पे एक सवाल और बताना है जिसे मैं बताता हूँ, जिससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पहला सवाल ये लेते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा प्रूव दैट 3 + √2 इज इरेशनल नंबर। ध्यान दें, तो यहाँ पे सॉल्यूशन के तौर पे जब हम लिखेंगे तो 3 + √2 जो है इरेशनल नंबर। भाई अज्यूम कंट्रैरी, अभी फिर से हमको क्या अज्यूम करना है कि भैया अज्यूम कंट्रैरी दैट 3 + √2 इज रेशनल नंबर। क्लियर है, फिर से क्या मानेंगे, ये रेशनल नंबर है, यानी कि 3 + √2 इक्वल टू P/Q। ओके, अब जब ये P/Q हो गया तो इसको, ये जो डिजिट है इसको ले जाते हैं इधर, तो P/Q -3 इक्वल टू √2, है ना। तो यहाँ से जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, P-3Q/Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये √2। ठीक है, तो यहाँ पे हियर √2 इज इरेशनल, है ना। देन P-3Q/Q, P-3Q/Q should be irrational, but we know that P/Q we have taken as a rational number। ठीक है, तो sum of rational कैन नॉट बिकम an irrational number। ओके, तो हमने यहाँ पे मानते हैं हियर वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई, हियर वी नो दैट क्या, कि √2 इज इरेशनल नंबर, इज इरेशनल नंबर। √2 जो है क्या है, इरेशनल नंबर, है ना। सो P-3Q/Q कांट बी इक्वल, कांट बी इक्वल टू, कांट बी इक्वल टू √2, है ना। इट अराइजेज ड्यू टू रॉन्ग अजेंशन, इट अराइजेज ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन, जो हमने गलत माना है ना उसके वजह से ये चीज़ आई है ना। तो यहाँ से ये बात प्रूव हो गई कि 3 + √2 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ओके, तो इस तरीके से ये वाले टाइप के क्वेश्चन करे जाते हैं। और एक सवाल और जो कि बन जाता है अधिकतर, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता दूं, ये वाला, है ना। तो ये वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे कि जब ऐसा आ जाएगा, तो सिंपल है, ये किस चीज़ पे बना हुआ है, तो हमारा जो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हम जानते हैं, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड के डिवीजन लेमा से हम क्या जानते हैं, ए इक्वल टू क्या होता है, BQ+R होता है। ठीक है, अब इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लिमिट सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द टर्म 3m या 3m+1।
हियर वी हैव टू अज्यूम x इक्वल टू b की जगह पे 3 रखना पड़ेगा एंड दैट इज क्यू, x इक्वल टू 3 क्यू, है ना। r की जगह पे 0 है क्योंकि r की वैल्यू क्या हो सकती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है और लेस देन और इक्वल टू b हो सकती है, आपको पता है। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 क्यू, और इसने क्या बोला कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, हियर x इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना। ओके, वी हैव सपोज्ड x एज एन एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, चलिए समझ आ रहा है ना, ध्यान से समझना। अब इस चीज का स्क्वायर करेंगे, इस चीज का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9q² होगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9q², देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन लीजिए और यहाँ से इसको लिख दीजिए 3q²। सपोज 3q² एज एम, ओके, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। लेट्स टेक अनदर x इक्वल टू 3q प्लस 1। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या मिलेगा बताओ भाई, ये बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9q² प्लस 1 प्लस 6q। ओके, अभी आपको साथ साथ ले आना किसको, 9q² और 6q को, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको कह रहे हैं कि 3m प्लस 1 के फॉर्म में बदलो, तो कोई टेंशन नहीं है, 1 को अलग कर लिया और यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, 3q² प्लस 2q। ओके, और प्लस 1, दिस थिंग द आइडेंटिटी विच इज रिटन इन ब्रैकेट, इसको हम क्या मान लेंगे, m, देन 3m प्लस 1। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा नहीं जानना है, बस इतना काफ़ी। तो ऐसे सवाल ही पूछे जाते हैं पहले चैप्टर से ना, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो ये रहा पूरा हम लोगों का सारी की सारी व्यवस्था जो बता दी गई आपको, और देखूंगा मैं कोई और क्वेश्चन होगा तो मैं भी बता दूंगा। तो अभी फ़िलहाल क्लास ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, है ना। और मैं चाहता हूँ कि बच्चा पार्टी आप लोग दबा के पढ़ो, मस्त मस्त नंबर ले आओ, माँ बाप का सर ऊपर करो, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि खाली नंबर ले आने से सर ऊपर होता है, लेकिन हाँ ये एक पड़ाव है ना। अगर आप अच्छा करते हो पढ़ाई में तो डेफिनेटली आपके माँ बाप भाई बहन और जो भी आपके शुभ चिंतक हैं वो खुश होते हैं, है ना। तो बढ़िया से ईश्वर की भक्ति करें, है ना, प्रेम से बोले राधे राधे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।